बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में हम खवारिज यानी जो फितने जाहिर हुए थे बनु उमैया के दौर में, जो मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बने और बनी उमैया के हुकूमत के खात्मे के असबाब में से एक सबब बने। उनमें वो फितने हैं जो जाहिर हुए थे, और दो फितनों का जिक्र किया गया जिनसे बनु उमैया अपने पूरे दौरे हुकूमत में दो चार रहे और उनकी वजह से उन्हें काफी परेशानी लाहिक रही। उसमें से एक रवाफिज का फितना था जिसकी तफसीलात बयान की गई। अब उसके बाद खवारिज का फितना है। खवारिज के फितने में उनके जो अकायद हैं और उनके जो नजरियात हैं, अफकार हैं, उनका जिक्र किया गया कि किस तरह वो अपने बाज अकायद की बुनियाद पर मुसलमानों को काफिर कहते हैं। यहाँ तक कि काफिर उनके शर से महफूज हो जाते हैं लेकिन मुसलमान महफूज नहीं होता। और इस तरह उन्होंने मुसलमानों में कत्ल खून रेजी और फिर मुसलमानों के लिए हर तरह के बुरे अलकाब, इन तमाम चीजों को उन्होंने अपने लिए न सिर्फ ये कि जायज बना लिया, जायज ठहरा लिया, बल्कि ऐसे वाजिब कर लिया था। और मुस्लिम माशरा हमेशा इनकी वजह से परेशान रहा और हुकूमत से ये लोग हमेशा टकराव में रहे, हुकूमत से ये टकराव में रहे। तो इस तरह इनका जो फितना है बनु उमैया के दौरे हुकूमत में, ये मुसलसल रहा और इनकी कश्मकश जारी रही। कुछ वक्त के लिए इसमें कुछ कमी होती तो उसके बाद फिर से उसमें तेजी पैदा हो जाती। तो मुख्तसर तौर पर उनके फितनों से बनु उमैया को जो नुकसानात पहुंचे उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के अहद हुकूमत में, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में खवारिज ने बहुत से फितने पैदा किए और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके फितनों को दबाने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। यहाँ तक कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ लेकिन अभी इनके जो फितने हैं वो खत्म नहीं हुए थे। इनकी बगावतें इसी तरह जारी थी। इसलिए कि जब भी इनके फितने में कुछ कमी पैदा होती तो फिर कुछ लोग खड़े हो जाते, जो मुसलमानों से इनाद रखने वाले होते, वो फिर से इनको जो है मुसलमानों के खिलाफ आमादा कर देते थे, मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने के लिए आमादा करते। और इस तरह मुसलमानों की हुकूमत को कमजोर करने के लिए उनकी कोशिशें जारी रहीं। उसके बाद यजीद बिन मुआविया के अहद हुकूमत में, यजीद बिन मुआविया के अहद हुकूमत में खवारिज ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर यजीद से लड़ाई की। यानी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद चूंकि अलग हो चुके थे, और फिर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने मक्के में अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया था। तो ये खवारिज अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिल गए थे यजीद के साथ जंग करने के मामले में, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायीद करने के जरिए वो इस तरह यजीद बिन मुआविया को शिकस्त दे सकते थे, क्योंकि वो दुश्मन था, दुश्मन का बेटा था उनके लिए। यजीद भी दुश्मन था, उनके वालिद को भी वो दुश्मन समझते थे। और वो अमली तौर पर उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौजों में शामिल होकर अ, यजीद बिन मुआविया की फौजों से लड़ाई की। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने आपस में वो लोग कहने लगे, कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने इस नजरिए का जायजा लिया, अपने इस अमल का जायजा लिया, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला के साथ रहना उनके लिए क्या दुरुस्त है, इस बात का उन्होंने जायजा लिया। और उसके बाद आपस में कहने लगे कि जो तुम कर रहे हो ये कोई मुनासिब राय नहीं है। तुम एक ऐसे आदमी के साथ मिलकर लड़ रहे हो जिसके बारे में तुम नहीं जानते कि क्या वो भी वही राय रखता है जो तुम्हारी राय है, यानी उसके नजरियात भी वैसे ही हैं। यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लोग बोलने लगे कि तुम इनका साथ दे रहे हो, इनके साथ मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि इनके नजरियात क्या हैं, क्या उनके नजरियात भी वही हैं जो तुम्हारे हैं। तो उसके बाद उन्होंने इत्तेफाक किया इस बात पर कि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय मालूम करें उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में। और जो कुछ भी उन्होंने किया है, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जो
ان کے جو بھی مواقف تھے یا پھر جیسے انہوں نے حکومت کی ہے، اس کے بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے انہوں نے جاننا چاہا، کیونکہ یہ لوگ تو خوارج تو ان کو کافر کہتے تھے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ تو عبداللہ بن زبیر سے جب انہوں نے پوچھا تو ظاہر ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی رائے سے کیسے اتفاق رکھیں گے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جو جواب دیا ہے وہ ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے، وہ تو اپنے دور حکومت میں یقینی طور پر خلیفہ راشد تھے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کے سردار تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو رائے ہے وہ ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے، تو ان لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لہذا وہ مکے سے نکل گئے۔ اور مکے سے نکلنے کے بعد پھر وہ دو فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ ان کا ان کی ایک جماعت بصرے کی طرف متوجہ ہوئی جن کا سردار تھا نافع بن الازرق، اور دوسری جماعت یمامہ کی طرف منتقل ہوئی اور ان کا سردار تھا ابو طالب المازنی۔ تو اس کے بعد وہ دو جماعتوں میں بٹ چکے تھے، ایک جماعت بصرے کی طرف گئی نافع بن الازرق کی قیادت میں، اور دوسری یمامہ کی طرف گئی ابو طالب المازنی کی قیادت میں۔ اب یہ خوارج البصرہ ہو گئے اور خوارج الیمامہ ہو گئے۔ تو یمامہ کے بصرے کے جو خوارج تھے ازارقہ، بصرے کے جو خوارج تھے ازارقہ، یہ حقیقت میں ان کے اندر فکری انحراف پایا جاتا تھا، فکر کا انحراف تھا۔ ورنہ دینی طور پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے کسی سردار کے بارے میں جب ان کو گرفتار کر کے ان کی سردار کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے، تو خارجی نے جواب دیا تھا اپنے سردار کے بارے میں کہ میں نے اس کو کبھی دن میں کھاتے ہوئے اور رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے، دن میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ راتوں کو جو ہے پوری پوری رات کو قیام کرتا ہے۔ تو ان کی عبادتوں کا یہ حال ہے، ان کی عبادتوں کا یہ حال تھا، لیکن فکری انحراف ان کے اندر جو پایا جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ اس قدر خطرناک ہو چکے تھے مسلمانوں کے سلسلے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے جب کوئی جماعت ہٹ جاتی ہے تو وہ چاہے کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لے، لیکن وہ گمراہی کے راستے کی طرف جاتی ہے۔ تو بصرہ کے جو خوارج ہیں ان کو ازارقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نافع بن الازرق ان کا سردار تھا، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ازارقہ کہلائے۔ بنو امیہ کے خلاف انہوں نے سخت ترین بغاوت کی۔ بنو امیہ کے بنو امیہ کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ آخر کار نتیجہ جو نکلا وہ یہ کہ نافع بن ازرق مارا گیا۔ پھر خوارج نے قطری بن الفجاء کو اپنا سردار بنا لیا، جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان کی شجاعت اور بہادری کی جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف 4 افراد ہوتے تھے، اور جو مسلمانوں کی فوج تھی اس وقت بنو امیہ کی طرف سے 1,000 پر یہ بھاری ہو جاتے تھے، صرف 4 افراد 1,000 پر بھی بھاری ہو جاتے تھے۔ تو ایسے بھی تھے خوارج، لیکن فکری انحراف نے ان کو لے ڈوبا۔ تو قطری بن فجاء یہ شجاعت میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، یعنی اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر شبیب بن یزید شیبانی آیا۔ اس کے دور میں وہاں حکومت بنو امیہ کی حکومت بہت زیادہ خطرہ سے دوچار ہوئی، اور اس کا خطرہ اس قدر بڑا کہ وہ کوفہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کوفہ میں داخل ہوئے جبکہ حجاج بن یوسف الثقفی کوفہ کا والی تھا، اور حجاج ابن یوسف نے تلوار وہاں کے لوگوں پر مسلط کرتی تھی، یا پھر وہاں کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر رکھی تھی۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور حجاج بن یوسف کی جو قوت ہے وہ خوارج پر غالب آ گئی، اور وہ لوگ عراق سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عراق سے نکل کر وہ لوگ احواز گئے، اور وہاں جو ان کا سردار تھا شبیب ابن یزید، اس کے
घोड़े के पैर फिसल गए और वो नहर में गिर पड़ा। नहर के पास से गुजर रहा था ahwaz में। तो उसके घोड़े के पैर फिसल गए, नहर में गिर पड़ा और वो डूब गया। तो जब ये चला गया, मर गया, तो उसके बाद उसके जो साथी थे वो लोग वहां से मुतफर्रिक हो गए। और ये 77 हिजरी की बात है। 77 हिजरी की बात है। ये मामला हुआ था अजारिखा का। और अब मामला है यमामा का, खवारिज की दूसरी हुकूमत यमामा का। अ, उनके जो लीडर थे, जो यमामा की तरफ गए थे, उनका जो लीडर था वो अबू तालिब अलमाजनी था। वहां उसने मुस्तकिल तौर पर हुकूमत कायम कर ली, जो कुछ सालों तक चलती रही। यमामा में अपनी हुकूमत कायम कर ली खवारिज ने, जो कुछ हद तक, जो कुछ सालों तक चलती रही। और इसको हम यमामा में खारिज की हुकूमत की तारीख से ताबीर कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, जो 73 हिजरी में हुई थी, 73 हिजरी में हुई थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजाज के हुक्मरान थे, हिजाज के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की थी। और बनु उमैया उसके बाद जो है सिमट कर रह गए थे सिर्फ शाम के कुछ इलाकों तक। उसके बाद जब वो बनु उमैया फिर से हुकूमत को संभालने लगे और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान खलीफा बना, तो बनु उमैया की हुकूमत का दायरा वसी होता गया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। तो इस दरमियान में, जबकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्मरान थे और बनु उमैया सिमट गए थे सिर्फ शाम की हद तक, तो इन लोगों को अच्छा मौका मिल गया था, खवारिज को। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए और बनु उमैया की हुकूमत जो है पूरे मुसलमानों के जो शहर है उनमें फैल गई, तो जाहिर है कि फिर खवारिज तक भी फिर उनके हाथ पहुंच गए। और ये चीज उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई, क्योंकि बनु उमैया का जब नफूज बढ़ गया और उनकी ताकत मजबूत हो गई, तो वो खवारिज से लड़ने के लिए गोया फारिग हो गए। तो खलीफा बिन अब्दुल अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने एक बड़ी फौज भेजी थी इनके मुकाबले के लिए बहरीन की तरफ, उमर बिन अब्दुल्ला इब्न मामर की क़ियादत में, जिन्होंने एक सख्त और जबरदस्त जंग के बाद खवारिज को शिकस्त दे दी और उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। तकरीबन 6,000 इनके जो जंगजू थे वो मारे गए और बाकी जो थे वो वो गिरफ्तार हो गए। इस तरह यमामा भी खवारिज की हुकूमत का खात्मा हो गया। और उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद मुसलमानों को एक बड़े खतरे से निजात मिली। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज्यादा तारीफ है। तो ये दो फितने थे जिसका जिक्र किया गया। इनके मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर ये बड़े फितने थे। और इनके जो शुबहात थे, उसकी वजह से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और इनको जो है मुसलमानों के जो दूसरे हाकिदीन हैं, मुसलमानों से कीना रखने वाले और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले, उन्होंने भी इनको इस्तेमाल किया। और राफिजा और खवारिज ने बनु उमैया की हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया और हमेशा वो उनके लिए दर्द सर बने रहे। और इन दोनों के जो फितने थे, इन दोनों के जो फितने थे और इन दोनों के जो बनु उमैया को जिस तरह उन्होंने मशगूल कर दिया था, ये भी बनु उमैया के कमजोरी के असबाब में से एक सबब था। इस तरह यहाँ तक कि वो उनका फितना खत्म हुआ, तो उसके बाद मुसलमानों को इस सिलसिले में आराम हासिल हुआ। तो यहाँ ये किताब खत्म होती है। अब सवालात का एक हिस्सा है, अल्लाह ने चाहा तो उसको हम लोग जो है आइंदा हफ्ता खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।